तीनों लोकों में नारायण नारायण का नाम गूंजाने वाले महान भक्त थे नारद। वे अपनी वीणा महती लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते थे और हर जगह भगवान का नाम गाते थे। देवता हों, ऋषि हों या साधारण मनुष्य, नारद मुनि सभी को भक्ति का मार्ग दिखाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवर्षि नारद बनने से पहले उनका जीवन कैसा था? पुराणों के अनुसार अपने पूर्व जन्म में नारद मुनि एक दासी पुत्र थे जिनका नाम हरिदास था। उनकी माता संतों की सेवा किया करती थी। एक बार चतुर्मास के समय कई संत उनके गांव आए। छोटे हरिदास ने पूरे मन से उन संतों की सेवा की। वे संतों को भोजन कराते, पानी लाते और उनके सत्संग को ध्यान से सुनते। धीरे धीरे संतों की वाणी सुनकर हरिदास के हृदय में भगवान के प्रति गहरी भक्ति जाग उठी। जब संत जाने लगे तो उन्होंने हरिदास को भगवान का पवित्र मंत्र दिया और आशीर्वाद दिया कि वह एक महान भक्त बनेगा। हरिदास उस मंत्र का जप करने के लिए जंगल में चले गए। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या और भगवान का स्मरण किया। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दिव्य दर्शन दिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे बालक, तुम्हारी भक्ति बहुत महान है, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त बनोगे। कुछ समय बाद हरिदास का शरीर समाप्त हो गया और अगले जन्म में उनका जन्म हुआ ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में। इस जन्म में उनका नाम पड़ा देवर्षि नारद। भगवान की कृपा से नारद मुनि को दिव्य वीणा प्राप्त हुई और वे तीनों लोकों में घूम घूम कर भगवान का नाम गाने लगे, नारायण नारायण। नारद मुनि ने अनेक भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने बालक ध्रुव को भगवान की तपस्या करने की प्रेरणा दी और प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति का उपदेश दिया। इसी प्रकार उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी और महर्षि व्यास को भागवत की महिमा बताई। नारद मुनि देवताओं और दैत्यों दोनों को समान रूप से ज्ञान देते थे। उनका संदेश हमेशा एक ही था, सच्ची भक्ति ही सबसे महान मार्ग है। कहा जाता है कि नारद मुनि आज भी अपनी वीणा लेकर तीनों लोकों में घूमते रहते हैं और भगवान का नाम गाते हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से भगवान को याद करने वाला भक्त हमेशा उनकी कृपा प्राप्त करता है। फिर मिलते